सुकरात को जहर पिलाया गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, बुद्ध पर पहाड़ से पत्थर फेंका गया, पैगंबर मोहम्मद को ताइफ की गलियों में लहूलुहान किया गया, जूते खून से भर गए पर वे रुके नहीं, कबीर को जीते जी बेघर किया गया। ये संयोग नहीं है, ये इतिहास का सबसे पुराना नियम है। जो सच बोलता है दुनिया उसे सबसे पहले खामोश करती है। ये लोग अलग अलग देशों में जन्मे, अलग अलग भाषाएं बोली, अलग अलग शताब्दियों में जिए, लेकिन इन सब की एक ही कहानी थी। सच बोला, दुनिया ने सजा दी। क्योंकि इंसान आईना देखना नहीं चाहता, खासकर तब जब उसमें अपना असली चेहरा दिखता हो। आज की कहानी उसी आईने की है। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था, समृद्ध, शांत, खुशहाल। लेकिन एक दिन एक भविष्यवाणी हुई। कहा गया कि इस वर्ष जन्म लेने वाला एक बच्चा इस पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। राजा कोई राक्षस नहीं था, वो बस एक साधारण इंसान था, लेकिन वो डरा हुआ था। और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। बुरे लोग दुनिया को नहीं तोड़ते, डरे हुए लोग तोड़ते हैं। उसने उन बच्चों को मारा नहीं, उसने कुछ और किया जो शायद मौत से भी भयावह था। उसने उन सभी बच्चों को एक गहरी अंधेरी गुफा में कैद कर दिया। उनकी गर्दनों में लोहे की जंजीरें डाल दी गईं, इतनी कसी हुई कि वे सिर्फ सामने देख सकते थे, पीछे मुड़ना नामुमकिन था। उनके पीछे एक आग जलती रहती थी और उस आग के सामने से जो भी गुजरता उसकी परछाई सामने की दीवार पर पड़ती, चलती हुई, हिलती हुई, नाचती हुई। वही परछाइयां उनकी दुनिया बन गईं, वही उनका सच बन गया। वे बच्चे उसी गुफा में बड़े हुए। उन्होंने कभी असली सूरज नहीं देखा, हवा को महसूस नहीं किया, किसी इंसान का असली चेहरा नहीं देखा। और धीरे धीरे उन्होंने उन परछाइयों को ही परम सत्य मान लिया। फिर कुछ और हुआ जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। उन्होंने अपनी जंजीरों को अपना आभूषण समझ लिया। वे उन्हें चमकाते, उन पर गर्व करते, एक दूसरे से पूछते, मेरी जंजीर कितनी सुंदर है। जिसकी जंजीर जितनी भारी और चमकदार, वो उतना ही प्रतिष्ठित, और जिसकी जंजीर कमजोर, वो तिरस्कृत। उन्हें अंदाजा भी नहीं था, जिसे वे गहना समझ रहे हैं वही उनकी प्रयद है। यहां रुककर एक बात समझना जरूरी है। हम इंसान 3 तरह से जीते हैं। पहला, दृश्य, जो देखा जा रहा है, परछाइयां, संसार, घटनाएं, बस वस्तुएं। दूसरा, दर्शक, जो देख रहा है। हम में से अधिकतर यही है, बस देखते जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे। जिंदगी गुजर रही है और हम बस तमाशाई हैं। तीसरा, दृष्टा, जो देखने वाले को भी देखता है, जो न सिर्फ दुनिया को देखता है बल्कि खुद को भी देखता है, जो जागा हुआ है, जो होशमंद है। सदियों में कभी कभी कोई एक जन्म लेता है जो दर्शक नहीं, दृष्टा बनता है। बुद्ध दृष्टा थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया को नहीं, अपने मन को देखा, और जो दिखा वो क्रांति थी। महावीर दृष्टा थे। उन्होंने कहा, जो स्वयं को जानता है वो सब कुछ जानता है। उन्होंने सिखाया, बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की आंख खोलो। और हम आज भी दर्शक हैं, परछाइयां देख रहे हैं, जंजीरें चमका रहे हैं। ये नहीं जानते कि जो देख रहा है वो कौन है। उसी भीड़ में एक युवक था। उसके मन में एक सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। ये परछाइयां बोलती क्यों नहीं? इन्हें छूने पर कुछ महसूस क्यों नहीं होता? हम देखते तो बहुत कुछ हैं, पर भीतर ये खालीपन क्यों है?
वो सवाल करने लगा, और जैसा हमेशा होता है, भीड़ हंसी। पागल है, हमारे पुरखे भी यही करते थे, यही सही है। ये हमारी एक पुरानी बीमारी है। अगर कोई चीज सदियों से चली आ रही है, हम मान लेते हैं वो सही है, और जो उस पर सवाल उठाए वो हमारी आस्था पर हमला कर रहा है। यही सुकरात के साथ हुआ, यही जीसस के साथ, यही बुद्ध के साथ, यही महावीर के साथ। हर दृष्टा ने सवाल पूछा और भीड़ ने उसे सजा दी। पहली बार उस युवक ने अपनी गर्दन मोड़ने की कोशिश की। वर्षों की जकड़न थी, हड्डियां अकड़ी हुई थीं, नसें खिंची हुई थीं, बहुत दर्द हुआ। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, आग की रोशनी उसकी आंखों में चुभ गई। जब आप जीवन भर अंधेरे में जीते हैं तो रोशनी दुश्मन लगती है, और ठीक उसी पल उसे होश आया। महावीर ने कहा था, जिस क्षण तुम जाग जाते हो उसी क्षण तुम आधे मुक्त हो जाते हो। यही है होश की अपरिमित ताकत। जिस पल हमें दिखता है कि हम बंधन में हैं, उसी पल बंधन आधा टूट जाता है, क्योंकि जो दिखता है उससे लड़ा जा सकता है। जो दिखता ही नहीं, वो हमें हमेशा के लिए जकड़ लेता है। यही होता है जब कोई नशे में हो। जब तक किसी को लगता है कि शराब उसका सहारा है, वो पीता जाता है, डूबता जाता है। लेकिन जिस पल उसे होश आता है, मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा, ये मुझे भरती नहीं, खाली करती है, उसी पल वो आदत आधी छूट जाती है। बंधन तोड़ने के लिए ताकत नहीं चाहिए, होश चाहिए, जागरण चाहिए। यही होता है जब कोई पुरानी सोच छूटती है। यही होता है जब कोई जहरीली आदत टूटती है। पहले दर्द होता है, आंखें जलती हैं, लेकिन ये जलन अंधेरे की नहीं, रोशनी की निशानी है। वो रुका नहीं। उसे समझ आ गया था, जिसे वो गहना समझ रहा था वो जंजीर है, और जिस दिन ये समझ आ जाए उसी दिन आधी आज़ादी मिल जाती है। उसने पूरी ताकत से जंजीर खींची, त्वचा कट गई, खून बहा, दर्द असहनीय था, लेकिन अंततः जंजीर टूट गई। वो भागा गुफा के बाहर, और जब पहली बार सूरज की रोशनी में आया, उसकी आंखें जलने लगीं। एक पल के लिए मन ने कहा, वापस चलो, अंधेरा आसान था। ये आवाज बहुत जानी पहचानी है। यही आवाज तब भी आती है जब हम कोई नई राह चुनते हैं, जब कोई लग छोड़ते हैं, जब किसी झूठी खुशी से मुंह मोड़ते हैं। मन कहता है, वापस चलो, पुरानी जगह आसान थी। लेकिन जैसे जैसे आंखें अभ्यस्त हुईं, उसने पहली बार आकाश देखा, हवा को महसूस किया, हंसते गाते लोगों को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यही असली जिंदगी है। वो कई दिनों तक घूमता रहा, शहर, गांव, नदियां, पहाड़, खुली हवा में सांस लेता रहा। और फिर उसे वे लोग याद आए जो अब भी गुफा में थे, जो अब भी परछाइयों को सच मानते थे, जो अब भी अपनी जंजीरें चमका रहे थे। वो जानता था वे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी करुणा उसे रोक नहीं पाई। वो वापस मुड़ा, गुफा में गया और बोला, उठो, ये जंजीरें गहने नहीं हैं, ये तुम्हें बांध रही हैं। ये साए झूठ हैं, बाहर एक असली दुनिया है, मेरे साथ चलो। लेकिन भीड़ कभी सच नहीं सुनती, क्योंकि अगर एक इंसान सही हुआ तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। और इंसान अपनी पूरी जिंदगी को गलत मानने से डरता है। पहले वे हंसे, ये पागल है, फिर चिढ़े, ये हमारी शांति भंग कर रहा है, और फिर वे हिंसक हो गए। उन्होंने उसी को मारना शुरू कर दिया जो उन्हें आजाद करने आया था। वो जमीन पर गिर रहा था, खून बह रहा था, लेकिन उन चेहरों को देखते हुए उसके भीतर कोई गुस्सा नहीं था, बस करुणा थी, क्योंकि वो जानता था ये लोग बुरे नहीं हैं, ये सिर्फ डरे हुए हैं। उन्होंने उसे मार डाला। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये हमारा इतिहास है। सुकरात, जीसस, मंसूर, कबीर, ये सब हमारी गुफा में आए थे।
उन्होंने हमें बताया तुम आजाद नहीं हो, और हमने उन्हें खामोश कर दिया, हमेशा की तरह। आज गुफा बदल गई है। जरा रुकिए, अपने हाथों को देखिए। अभी इसी पल हमारी गर्दन आज भी झुकी हुई है। बस फर्क इतना है, अब सामने पत्थर की दीवार नहीं, 6 इंच की एक चमकती स्क्रीन है। हम आज भी परछाइयां देख रहे हैं, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की खुशियां, दूसरों के नकली पल। और हम अपनी डिजिटल जंजीरों को लाइक्स और फॉलोअर्स से चमका रहे हैं। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी रील इतनी वायरल हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे वे लोग कहते थे, तुम्हारी जंजीर कितनी सुंदर है। हम दर्शक बन गए हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे, देख रहे हैं। एक ज़ॉम्बी की तरह, आंखें खुली हैं पर दिख कुछ नहीं रहा। स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, पर भीतर वही खालीपन, वही सूनापन। क्योंकि दृश्य देखने से भूख नहीं मिटती, दृश्य जीने से मिटती है। और दृष्टा तो हम कभी बने ही नहीं। हमने वो आंख कभी खोली ही नहीं जो खुद को देखती है, जो पूछती है ये जो देख रहा है वो कौन है। इस स्क्रीन के बाहर भी एक आकाश है, एक जीवन है, एक सच है जो हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी गर्दन झुकी हुई है। सवाल ये नहीं है कि उस युवक को किसने मारा, सवाल ये है क्या हम आज उस युवक की तरह पहली बार गर्दन उठाने का साहस कर पाएंगे? क्या हम दर्शक से दृष्टा बन पाएंगे? क्या हम उस दर्द को सहन कर पाएंगे जो हर असली बदलाव के साथ आता है? या हम भी उन्हीं परछाइयों को सच मानकर अपनी जंजीरों को चमकाते हुए पूरी जिंदगी गुजार देंगे? फैसला आपका है, और सच तो ये है, ये फैसला हमेशा आपका ही था। आप सुन रहे थे एलिवेट माइंडसेट विद रोहित, एक छोटी सी कोशिश इंजीनियर रोहित विद्यार्थी की ओर से।